आज का है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अपडेट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं कि टेट अभ्यर्थियों की बड़ी जीत। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से आई उम्मीद की नई किरण। हम सब जानते हैं संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन न्याय की जीत तय है। क्या आप निराश हैं? क्या आपको लगता है कि टेट केस की फाइलें दब गई है? तो यह वीडियो आपके लिए एक नई सुबह लेकर आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की 28 अप्रैल 2026 की ताज़ा रिपोर्ट गवाह है 45 रिव्यू याचिकाओं का कारवा अब माननीय न्यायाधीशों के चैम्बर तक पहुंच चुका है। यह केवल कागजों का ढेर नहीं है, बल्कि लाखों शिक्षकों की उम्मीदों की गूंज है। आज हम नकारात्मकता को पीछे छोड़कर उस सच की बात करेंगे जो आपको जीत की ओर ले जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जीत का रास्ता यहीं से शुरू होता है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो रिव्यू पिटीशन, ठीक है, टेट की जो रिव्यू पिटीशन है, इसकी इसकी आगे की जो सुनवाई है कब होने वाली है। इसके अलावा सजल देव वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा का मामला की भी सुनवाई होने वाली है। ठीक है, दोनों की हरी झंडी मिल गई है और दोनों मामले आपको या तो पार लगाएगा या फिर आपको संकट में डालेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं। साथियों, जहां लोग केवल कमियां ढूंढ रहे हैं, वही मैं आपको इस रिपोर्ट की सकारात्मकता शक्ति दिखाना चाहता हूं। इस लिस्ट में डायरी नंबर जो आप दिखाई दे रहा है 53434 55957, ये जो डायरी नंबर है, ठीक है, और ऐसे कई याचिकाएं हैं, लगभग 45 याचिकाएं हैं जो पूरी तरह से इन ऑर्डर यानी नियमों के अनुसार पाई गई है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे अधिवक्ताओं ने दिन रात मेहनत करके एक मजबूत कानूनी दीवार खड़ी की है। जब आपकी फाइलें नियमों के दायरे में होती है तो न्याय मिलने की संभावना 100% बढ़ जाती है। ठीक है, 100% दोस्तों। अब बहुत कम समय है, आपके पक्ष में निर्णय आएगा। और क्यों आएगा, कैसे आएगा, इनका भी वीडियो मैंने कई बार बना चुका है। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि आप सर कि इस पर जो है एक और वीडियो बनाइए कि कोर्ट में क्या चीज़ रखा जाए ताकि हमारे पक्ष में निर्णय देने के लिए ऑनेबल जस्टिस को मजबूर होना पड़े, वो वीडियो भी मैं आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, अधिवक्ताओं द्वारा खड़ी खड़ी की गई मजबूत कानून दीवार जो है आपके पक्ष में जाने वाला है। खुद खुली अदालत में सुनवाई की गुंज दिखाई दे रहा है। हम अंधेरे में नहीं, रोशनी में लड़ेंगे दोस्तों। इस रिपोर्ट का सबसे सकारात्मक पहलू क्या है? यह है लिस्टिंग आरपी इन ओपन कोर्ट की मांग। लगभग हर याचिकाकर्ताओं ने यह हिम्मत दिखाई है कि वे अपनी बात खुली अदालत में जजों के सामने रखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम अंधेरे में नहीं हैं, बल्कि रोशनी में लड़ना चाहते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई ओरल हियरिंग की ये अर्जियां दर्शाती है कि हमारे पास ऐसे ठोस तर्क हैं जिन्हें दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। दोस्तों, जो 28 अप्रैल को जो रिव्यू पिटीशन की जो है, ठीक है, जो लिस्टिंग हुई थी 55 के बाद में 1002, ठीक है, 1002 का 1 2 3 इस तरह लगा हुआ था। एक्चुअली इसलिए लगा रहता है वो, ताकि इन चैम्बर में जजों के साथ में वार्तालाप किया जा सके। चैम्बर में वार्तालाप होता है कि इस केस को ओपन हियरिंग के लिए रखा जाए या ओपन हियरिंग के लिए न रखा जाए। लिस्टिंग आरपी इन ओपन कोर्ट में फिर हमारे जो अधिवक्ता लोगों ने चैम्बर में चर्चाएं की और कहा कि देखो, हमारे पास में ना कई कारण है सर। ओपन हियरिंग के लिए बहुत सारे कारण हैं। हम अंधेरे में आपको बताएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। हम उजाले में सब कुछ आपके सामने में वो डॉक्यूमेंट रख देंगे जिसके कारण से टेट जरूरी नहीं है। दोस्तों,
ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। ठीक है, एक और बड़ी खुशखबरी है। रजिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार ये सभी याचिकाएं अब ऑनरेबल जज इन चैम्बर के समक्ष विचार के लिए पेश कर दी गई है। साथियों, यह एक बहुत बड़ा कदम है। इसका अर्थ है कि देश की सबसे बड़ी अदालत के माननीय न्यायाधीश अब आपकी पीड़ा, आपके तर्कों और आपके संघर्ष का सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहे हैं। जब फाइलें जजों की मेज तक यानी कि टेबल तक पहुंच जाती है तो समझे कि फैसले की घड़ी नज़दीक है ऑनरेबल जज इन चैम्बर में है वो संतुष्ट हो गए हैं, तभी जाकर जो है ओपन हियरिंग के लिए जो है ये समय दिया हुआ है। और हाँ, याद रखिएगा, ये जो 13 मई को आने वाली है, ये जो जजमेंट होने वाली है, इसके बाद में सजल देव के केस में 15 तारीख को हियरिंग होने वाली है, जबकि एक दिन रखना था। दोनों का मामला सेम है, टेट की अनिवार्यता है। ठीक है, तो जो 13 तारीख और 15 तारीख का जो 2 केस लगा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो 15 तारीख का जो है, ठीक है, 15 मई का जो निर्णय आने वाला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, उसको बाद में रखा गया है। पता नहीं 13 मई वाले के पास में, वकीलों के पास में किस तरह का डॉक्यूमेंट है, लेकिन 15 मई का जो सजल देव वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा के पास में एक से एक पुख्ता सबूत है दोस्तों, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो जो एजुकेशन है और इसके अलावा एनसीटी है, उनके जो पुराने दस्तावेज है वो सजल देव के पास में है। ठीक है, यदि ये सजल देव का जो 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 उनके डॉक्यूमेंट है वो 13 अप्रैल को भी लाना पड़ेगा। 13 अप्रैल का तो मुझे नहीं पता क्या डॉक्यूमेंट रखे हैं, लेकिन सजल देव के पास में ऐसा गुप्त दस्तावेज है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको देखते ही जज जो है आपके पक्ष में निर्णय सुनाएगा। ठीक है, अंत में मैं यही कहूँगा कि राह में कुछ रोड़े जरूर हैं, लेकिन जो याचिकाएं इन ऑर्डर है वही हमारे आंदोलन का नेतृत्व करेगी। हमें घबराना नहीं है। रजिस्ट्री ने वकीलों को कमियां सुधारने का अवसर दिया है, जो यह दर्शाता है कि कोर्ट भी चाहता है कि न्याय की प्रक्रिया में कोई तकनीकी बाधा न आए। ठीक है, और हमारा एकता और विश्वास जीत तय करेगा। तकनीकी बाधा हमें रोक नहीं सकती है। याद रखिएगा, मेरा भी यही मानना है कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कानून के इस सफ़र में मैं आपके साथ खड़ा हूं दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रोहतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं। ठीक है, रविशंकर यूनिवर्सिटी में मैं लीगल सेल इंचार्ज ऑफिसर हूं कई वर्षों से। इसीलिए जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उस जानकारी के हिसाब से 13 मई और 15 मई का जो 2 डेट है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो आप लोग ये चैनल को किस स्वरूप का मानते हैं? कई मैसेज आता है कि सर आप जो है विषय पर आइए। मैं विषय से बाहर कभी नहीं जाता। ठीक है, और आपके पास में ये बताइए, 8-9 मिनट का समय नहीं है आपके पास में। ठीक है, मेरे बात को सुनने के लिए। इतने बड़े मुद्दा है, इतने बड़े मुद्दे में 8-10 मिनट तो जाता है। 8-10 मिनट समय देना पड़ेगा। आप समय नहीं देंगे, हम लोग तो समय निकाल कर जो है रिसर्च करते हैं, डेटा निकालते हैं, फिर ये आपका पीपीटी बनाते हैं, ड्रॉप बनाते हैं, फिर इसको हम प्रेजेंट करते हैं। कई बार प्रेजेंट करना पड़ता है, फिर इसको एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है। एक वीडियो बनाने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सर मान गए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे, इस तरह का जो पब्लिक प्रॉब्लम्स हैं उसको हम इस चैनल के माध्यम से लेकर आएंगे। ठीक है, टेट के अलावा और कोई विषय है क्या आपके पास में जो लीगल इशू पर संबंधित है, तो मुझे व्हाट्सअप करें या फिर मैसेज करें, या फिर आप इसमें जो है जो मैसेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आऊँगा। आपको एक लॉ मैन बनाऊंगा, लॉ मैन बना के रहूँगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। ये चैनल लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट
के जजमेंट को लेकर जो है आपको मार्गदर्शन करती है, वो भी निःशुल्क आपके पर्सनल प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, मैं विदाई लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।